सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का खूब खूब धन्यवाद है कि आज जब इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तब बुलाया जाता है जब हमारी आवाज़ कहीं न कहीं दबी कुचली जाती है और एक उम्मीद की किरण होती है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निश्चित ही हमारी आवाज़ को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आज इस मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को यहाँ बुलाया, इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। मैं इस मीडिया के मार्फत से उन तमाम सारे जिम्मेदार लोगों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के बाद में भी हमारे हक और अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ता है। एक छोटा सा करेक्शन है जो प्रिंटिंग मिस्टेक का काम है, कोई रेलवे का नाम बदलने के लिए एक कॉम आपके सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं छोटे से करेक्शन ये प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए जब इस कॉम को सड़कों पर आना पड़ता है, इससे बड़ा इस समाज के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मैं तमाम पॉलिटिकल लीडरों से और जिम्मेदार लोगों से भी आग्रह करूंगा कि समय रहते हम नहीं चाहते हैं कि कहीं न कहीं इस जोधपुर में जो हमारा एक समाज का, एक संस्कृति और समाज की एकता अखंडता का जो प्रतीक बना हुआ है, वो हम नहीं चाहते कि धरने के रूप में कन्वर्ट हो। इसके लिए 1 तारीख के पहले अगर हमारा ये राय का शब्द, ये राय का एक समाज नहीं, ये राय का एक संस्कृति है, ये जीता जाता एक समाज का एक संस्कृति है। अगर इस समाज के नाम को अपन ये रेलवे वापस नहीं लौटाता है तो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत भर में रबारी कौम रेलवे के बाहर शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाहूंगा, अगर हमारा नाम नहीं मिलेगा तो हम इस सूर्य नगरी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारा हक और अधिकार हमें नहीं मिलेगा तब तक उठने वाले नहीं है, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारी संस्कृति के साथ, हमारी इस धरोहर के साथ रेलवे ने कहीं न कहीं गलत काम किया है और हम इस धरोहर को लेकर ही रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। इसलिए हम एक संवैधानिक तरीके से आप सभी मीडिया के मार्फत से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में स्थानीय एमपी साहब, मंत्री साहब और जिस कौम से हम लोग आते हैं उस कौम के भी लोग इस सरकार के कभी नंग बने हुए, वो लोग अपनी नींद से जगे और अपनी कौम के लिए, अपनी समाज के लिए कहीं न कहीं इस हक और अधिकारों की लड़ाई में कहीं न कहीं एक संवैधानिक तरीके से आप लोग भी हमारा साथ और सहयोग दें। अगर हमारा साथ नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम लोग कहीं न कहीं विरोध करेंगे और आने वाले पंचायती राज इलेक्शन में भी हम मुंह तोड़ कहीं न कहीं इस सरकार का, इस प्रजातंत्र में हम लोग विरोध करेंगे जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। हमें आशा और विश्वास है कि मीडिया हमारी आवाज को कहीं न कहीं क्योंकि यहाँ से रेल मंत्री जी आते हैं, उनको भी पता, अरे मंत्री जी आपके घर पे जो आपका गांव है जीवन कला, वहां पर एक रबारी रायका आपके रोज आपकी गायों की सेवा करता है। आपकी माता जी को पता है कि रायका बाग नहीं होता है, रायका समाज है जो आपके घर के, आपके परिवार के इर्द गिर्द रहता है। इसलिए रेल मंत्री जी यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको भली बात पता है कि रायका एक समाज है, नहीं कि राइयों का बाग है। अरे भाई, राइयों का बाग नहीं होता है, फूलों का बाग होता है, राइयों का तो एक खेत होता है। इतना तो हमारे मंत्री जी को भी पता है। तो यहाँ के स्थानीय अधिकारी इस आवाज को सेंटर तक अब तक नहीं पहुंचाई है। हमें विश्वास है जब मंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी उनको भी दुख होगा कि रायका तो समाज है, हमारी माता जी की सेवा भी, रेल मंत्री जी की माता जी की सेवा भी एक रायका समाज ही घर पे करती है। तो हमें आशा विश्वास है कि हमें नाम वापस मिलेगा और जब नाम मिलेगा इस सरकार का हम हृदय से धन्यवाद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया कर्मियों का। थैंक यू।